जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जंतु जगत के वर्गीकरण पर आधारित चौथा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। अंतिम प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जानते ही हैं। इससे संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, कीवी पक्षी कहाँ पाया जाता है? कीवी पक्षी कहाँ पाया जाता है आपको बताना है। ए कहता है न्यूजीलैंड, बी कहता है कनाडा, सी कहता है दक्षिण अफ्रीका, डी कहता है ऑस्ट्रेलिया। आपको बताना है कि इसमें से सही उत्तर क्या है, तो बताएं। जी हाँ, कीवी पक्षी पाया जाता है न्यूजीलैंड में। आगे देखिए, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन सा है? ए पेंगुइन, बी एल्वेट्रॉस, सी कीवी और डी कहता है शुतुरमुर्ग। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन है? कीवी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? ए कहता है जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है, बी कहता है ट्राइएसिक काल का सरीसृप है, सी कहता है जुरासिक काल का सरीसृप है और डी कहता है ट्राइएसिक तथा जुरासिक दोनों कालों का सरीसृप है। आपको बताना है कि आर्कियोप्टेरिक्स क्या है। जी हाँ, जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। आगे देखें, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है यह आपको बताना है। ए कहता है उत्तरी अमेरिका, बी कहता है दक्षिणी अमेरिका, सी कहता है अंटार्कटिका, डी कहता है अफ्रीका। अंटार्कटिका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखें, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह क्या है? ए एमू, बी कीवी, सी ऑस्ट्रिच और डी पेंगुइन। ऑस्ट्रिच बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए, वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत था वह है? ए आर्कियोप्टेरिक्स, बी पेलिकन, सी कीवी, डी डोडो। आपको बताना है वह कौन सा विलुप्त पक्षी है जिसके चोंच में दांत था। आर्कियोप्टेरिक्स बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखें, आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच की योजक कड़ी था? ए कहता है पक्षी तथा स्तनियों के, बी कहता है सरीसृप तथा स्तनियों के, सी कहता है सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की योजक कड़ी था और डी कहता है उभयचर तथा सरीसृपों के बीच की योजक कड़ी था। आपको बताना है आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच की योजक कड़ी था। जी हाँ, सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की योजक कड़ी था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, यह तो आसान है, आप जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं। ए मोर, बी तोता, सी गौरैया, डी कोयल। सही उत्तर मोर बिल्कुल ठीक है। आगे चलें, पाउ क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? पाउ क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? ए चीता, बी कछुआ, सी मनुष्य, डी मोर। तो आप बताएं। हाँ, ये मोर का वैज्ञानिक नाम है। निम्नलिखित में से किस पक्षी के दांत थे? ए कबूतर, बी आर्कियोप्टेरिक्स, सी पेंगुइन और डी कीवी। तो आप तो इसका उत्तर जानते ही हैं, आर्कियोप्टेरिक्स। यह एक ऐसा पक्षी था जिसके चोंच में दांत थे। आगे देखें, उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी है? ए कोयल, बी हमिंगबर्ड, सी मोर और डी बत्तख। आपको बताना है कि इसमें से कौन उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी है। हमिंग बर्ड बिल्कुल सही उत्तर है। यह सबसे छोटा पक्षी भी है, आप जानते हैं हमिंग बर्ड। आगे देखें, घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ जाती है? ए अंगुलियों पर नखर के कारण, बी मुख पर चूसक के कारण, सी अंगुलियों पर चिपकने वाले लैमिली युक्त गद्दियों के कारण,
और डी कहता है प्राणी की चिपकने वाली अधर सतह के कारण। तो आपको बताना है कि घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ जाती है। हाँ, अंगुलियों पर चिपकने वाले लैमली युक्त गद्दियों के कारण। आगे देखें, कौन सा पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है? कौन सा पक्षी है जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है? ए कीवी, बी एमू, सी शुतुरमुर्ग और डी सैंड पाइपर। शुतुरमुर्ग बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आगे देखें, स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है। ए स्वेद ग्रंथियां, बी स्तन ग्रंथियां, सी चार कोष्ठीय हृदय और डी कहता है उपर्युक्त सभी। आपको बताना है कि इसमें से स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण क्या है। उपर्युक्त सभी बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। आगे देखें, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? ए मत्स्य, बी पक्षी, सी स्तनधारी और डी कहता है एम्फीबिया। आपको बताना है कि डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है। स्तनधारी बिल्कुल ठीक है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? ए मछली, बी मनुष्य, सी व्हेल और डी चमगादड़। तो आप बताएं। मछली स्तनधारी नहीं है, बाकी तीनों हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। ए सरीसृप में, बी उभयचर में, सी मत्स्य में और डी स्तनी में। आपको बताना है कि डॉल्फिन इनमें से किसमें वर्गीकृत किए जाते हैं। हाँ, स्तनी में इनको वर्गीकृत किया जाता है। व्हेल स्तनधारी हैं क्योंकि इसमें ए कहता है फेफड़े, चार वेश्मीय हृदय व कशेरुक दंड होते हैं। बी कहता है दुग्ध ग्रंथियां, जरायुज व बाल होते हैं। सी कहता है चार वेश्मीय हृदय और फेफड़े होते हैं। डी कहता है क्लोम और जरायुज होते हैं। आपको बताना है कि व्हेल स्तनधारी क्यों होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है जिसकी वजह से उनको स्तनधारी कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है दुग्ध ग्रंथियां, जरायुज व बाल। ठीक ना। आगे देखते हैं, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन है? ए मनुष्य, बी ऊंट, सी नीली व्हेल, डी हाथी। आपको बताना है सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन है। नीली व्हेल बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। भारत का राष्ट्रीय स्तनी है। ए सिंह, बी मयूर, सी गाय, डी बाघ। आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय स्तनी है कौन सा है। बाघ बिल्कुल सही उत्तर है। स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ए कहता है एक होता है, बी कहता है तीन, सी कहता है चार, डी कहता है 6। जी हाँ, 4 कोष्ठ होते हैं। आगे देखें, केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु यानी आरबीसी किसमें होते हैं? ए कहता है एम्फीबिया, बी कहता है पक्षी, सी कहता है सरीसृप और डी कहता है स्तनी। केंद्रक विहीन आरबीसी किसमें होते हैं? स्तनी में होते हैं, बिल्कुल ठीक उत्तर है। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं? ए कहता है 2, बी कहता है 3, सी कहता है 4, डी कहता है 5। इसका सही उत्तर है 4। ठीक ना। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? ए लंगूर, बी आधुनिक मानव, सी बाघ, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है आधुनिक मानव, इसी का नाम है होमोसेपियंस। ठीक ना। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? ए जीन प्रभाव के कारण, बी टेप्टम लूसिडम के कारण, सी विशेष लेंस के कारण और डी कहता है स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं है।
जी बिल्कुल ठीक है, टेपिटम लूसिडम के कारण बिल्ली की आंखें रात में चमकती हैं। लक्ष्य निर्धारण के लिए राडार तंत्र किसमें पाया जाता है? ए खरगोश में, बी चमगादड़ में, सी बिल्ली में और डी चूहे में। जी चमगादड़ में पाया जाता है। रडार तंत्र लक्ष्य निर्धारण के लिए राडार तंत्र चमगादड़ में पाया जाता है। अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती हैं। क्या उत्पन्न होती हैं वो आपको बताना है। ए कहता है इंफ्रारेड तरंगे, बी कहता है ध्वनि तरंगे, सी कहता है अल्ट्रासोनिक तरंगे और डी कहता है अल्ट्रावायलेट तरंगे। आपको सही उत्तर बताना है, बताइए। जी हाँ, अल्ट्रासोनिक तरंगे अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ होती है क्योंकि उसके मुख से अल्ट्रासोनिक तरंगे उत्पन्न होती हैं। आगे देखें, मानव का जैविक नाम क्या है? ए होमो हैबिलस, बी होमो निएंडरथैलिस, सी होमो इरेक्टस और डी कहता है होमो सेपियंस। तो आप समझ गए होंगे। जी हाँ, होमो सेपियंस। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? ए कुत्ता, बी गाय, सी बिल्ली, डी बकरी। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। किसको? कुत्ते को, ठीक ना। स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में मां से क्या प्राप्त करता है? ए खनिज लवण, यूरिया तथा ग्लूकोज, बी कहता है कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण तथा ग्लूकोज, सी कहता है खनिज लवण, ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन, डी कहता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज। आपको बताना है कि स्तनधारी प्राणियों में जो भ्रूण होता है वह गर्भ में मां से क्या प्राप्त करता है? हाँ, खनिज लवण, ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन। आगे देखें, अंडा देने वाला स्तनधारी है। ये कई बार पूछा गया है, आप इसको ध्यान से देख लेंगे। अंडा देने वाला स्तनधारी है मेढक, कंगारू, प्लेटिपस और चूहा। इनमें से क्या सही है? जी हाँ, प्लेटिपस। प्लेटिपस अंडा देने वाला स्तनधारी है। आगे देखें, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? ए हिरण की, बी व्हेल की, सी ऊंट की और डी कहता है घोड़े की। तो इसका सही उत्तर है हिरन, है ना। हिरन की आंखें सबसे बड़ी होती हैं स्तनधारी प्राणियों में, ठीक है। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? ए छिपकली, बी सांप, सी चमगादड़, डी शार्क। आपको बताना है कि इनमें से नियत तापी प्राणी कौन सा है। तो नियत तापी प्राणी होता है चमगादड़। कौन होता है? चमगादड़। कौन सा स्तनधारी खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है? ए अपोसम, बी कंटक चूहा, सी शाही और डी छछूंदर। कौन सा स्तनधारी ऐसा है जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है? कंटक चूहा। कंटक चूहा खतरा देखता है तो क्या हो जाता है? गेंद के समान हो जाता है। तो इस तरीके से यह छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।